दुर्गा के चंगुल से मैंने एक असुर को बचा लिया। राव का मतलब जीव होता है, ब्राह्मण नहीं। तुम्हारे व्रत की तो माखी आंख। पीड़ित वर्ग होता है उसको हर तरह से दबाया जाता है, उसको लालच दिया जाता है। पहले उसको लालच ये दिया जाता है कि जी आप पैसा ले लो, आप पैसा लेकर केस वापस ले लो। दूसरा, अगर वो लोग पैसे किसी भी नहीं मानते हैं तो उनको फिर ये दबाया जाता है कि जी आप लोगों के परिवार वालों को मरवा दिया जाएगा। किसी भी लड़की के साथ, किसी भी बहन के साथ, किसी भी बेटी के साथ इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और इस मुद्दे को समाज का किसी पर्टिकुलर सोसाइटी का मुद्दा ना बनाकर इसको एक ह्यूमैनिटी का मुद्दा बनाया जाना चाहिए। मेरा नाम मोनिका सिंह एडवोकेट है। 30 हज़ारी कोर्ट में मेरा चेम्बर है। मैं हस्दो इंडिया के लीगल सेल की चेयरमैन हूँ। महिला होने के नाते सबसे पहले महिलाओं का जो है उत्पीड़न हो रहा है, इस पर कोर्ट और जितने भी हैं कन्विक्शन रेट बहुत कम है। अधिकांश मामलों में आरोपी बरी हो जा रहे हैं या फिर जमानत हो जा रही है। पीड़ित महिला जो है पीड़ित ही रह जा रही है। कई मामले आए हैं, बिल्किस बानो का मामले देख लें, चाहे आप यूपी खन्नाओं का मामला देख लें, हर जगह क्या वजह क्या है? जुडिशरी में भी रही है सर, इसकी वजह कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो पीड़ित वर्ग होता है उसको हर तरह से दबाया जाता है, उसको लालच दिया जाता है। पहले उसको लालच ये दिया जाता है कि जी आप पैसा ले लो, आप पैसा लेकर केस वापस ले लो। दूसरा, अगर वो लोग पैसे किसी भी नहीं मानते हैं तो उनको फिर ये दबाया जाता है कि जी आप लोगों के परिवार वालों को मरवा दिया जाएगा, आपके तेजा वही कहीं पीछे से दबाया जाता है। इस सब को लेकर हमें चाहिए कि हम उस पीड़ित वर्ग के पीछे इतना स्ट्रांगली खड़े रहें कि जो एक्यूज लोग हैं, जो प्रताड़ना देते हैं, जो पीड़ित लोगों को परेशान करते हैं, वो लोग उतना आगे ना काम कर पाए। इसके लिए सिर्फ कानून, सिर्फ एक कोर्ट में बैठा जज कुछ नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमें समाज को लेकर स्ट्रांग होना पड़ेगा, हमें उनके लिए आगे आना पड़ेगा। बहुजन समाज कहाँ रहता है ऐसे मामले में? जी, बहुजन समाज का सर, मैं सच बताऊं तो बहुत विडंबना है इस बात को बोलते हुए कि हम ही लोग छोटे छोटे टुकड़ों में फंसे हुए, बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं। हम लोग हमें जातियों में बटे हुए हैं। जब भी कोई एट्रोसिटी होती है तो हम वहाँ जाने से पहले हम इंसानियत नहीं देखते हैं, हम ह्यूमैनिटी नहीं देखते हैं। हम वहाँ जाने से पहले ये देखते हैं कि जी हमारा क्या फायदा होगा वहाँ पर। तो हमें चाहिए कि हमारे समाज का जो भी जिस भी व्यक्ति के साथ कोई एट्रोसिटी होती है, कोई परेशानी होती है, तो हम उसके साथ में खड़े रहें, उसको भी हिम्मत आती है। मैं जाति और समाज की बात करता हूँ। क्या ऐसा आपको नहीं लगता कानून में रहते हुए कि महिलाओं के साथ, चाहे किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी संप्रदाय की हो, जी, किसी भी तरह का उत्पीड़न या शोषण हो रहा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट के मामले से उसका फिक्स करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, या हमारे माननीय सांसद विधायक बनाए कि उनको 1 महीने के अंदर हर हाल में पनिशमेंट देना है, आईओ से लेकर जज तक को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के मामला ही क्यों ना जाए, लेकिन उनको 1 महीने के अंदर जो है, मतलब लोअर कोर्ट में तो कम से कम क्लियर कर देगी, जो भी डिसीजन हो वो क्लियर करेगी। वो टाइम पीरियड फिक्स करे कि 1 महीने में लोअर कोर्ट क्लियर करेगा, 3 महीने में हाई कोर्ट क्लियर करेगा, 6 महीने में सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर देगा। उस मामले में होना क्या चाहिए? सर, अभी आईपीसी में जो अमेंडमेंट हुआ था, निर्भया कांड के बाद में जो आईपीसी में अमेंडमेंट हुआ था, उसमें एक अमेंडमेंट ये भी आया था कि इस तरह के जो भी केसेस होते हैं, महिलाओं से रिलेटेड जो भी एट्रोसिटी होती है, उसमें 3 महीने के अंदर अंदर उस केस का निपटारा होना चाहिए। ये आया हुआ है कानून, इस पे इम्प्लीमेंट हो रहा है और होपफुली आगे भी इस पर अच्छा कुछ होगा। मैडम, अभी भी एक चर्चा में विषय इसी को लेके क्वेश्चन है, चर्चा में का विषय है कि भी जो श्रद्धा का एक आफ्ताब वाला जो केस हुआ है, उसके 35 टुकड़े ऐसे कुछ किए गए हैं, उसको लेके मैम मैं आपसे कुछ उसके बारे में कुछ बताएंगे मैम? ऐसा बहुत ही घिनौना कृतज्ञ है सर, ये वाकई में इस बात को लेकर तो कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही घिनौना कृतज्ञ है। समाज में इस तरह की एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन
इस एक मुद्दे को आप हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाया हुआ है, लोगों ने जाति का मुद्दा बनाया हुआ है। ये नहीं होना चाहिए। एक समाज है जो हिंदुओं को सपोर्ट कर रहा है, एक समाज है जो मुस्लिमों को सपोर्ट कर रहा है, एक समाज बोल रहा है कि जी ऐसी लड़कियों के साथ यही होना चाहिए जो किसी दूसरे समाज की लड़के के साथ में जाकर रहती है। मेरा कहना यह है कि गलत गलत होता है। किसी भी लड़की के साथ, किसी भी बहन के साथ, किसी भी बेटी के साथ इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इस मुद्दे को समाज का, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी का मुद्दा ना बनाकर इसको एक ह्यूमैनिटी का मुद्दा बनाया जाना चाहिए और ऐसे लोगों के लिए सपोर्ट में खड़े होना चाहिए, ना कि उनकी गलत बातों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जजमेंट दिया है कि ठीक है, लीगल ये लिव इन में रह सकते हैं लोग, अगर एक दूसरे के साथ में वो लोग खुश हैं तो। इस तरह की सिचुएशन में जाति, धर्म, ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए। मैम, आपने फिर कहा कि 3 महीने तक का प्रोविजन दिया गया है, जी वास्तविकता क्या है? कोर्ट की, वकालत की, जुडिशियरी की, थाने की और तहसीलों की भी सर, कितना क्या 3 महीने में हो पा रहा है? न्याय मिल पा रहा है? जी वजह कौन है? वकील गलत, फास्ट ट्रैक कोर्ट पुलिस गलत, न्यायालय गलत, या हमारे जुडिशियरी गलत? हाँ, गलत कहाँ हो रहा है? सर, गलत एक्चुअली यहाँ हो रहा है कि जब भी कोई केस आता है, अगर वो हमारे दलित महिलाओं से रिलेटेड है तो वहाँ पर आईओ दूसरी जाति का होता है। उस तरह की सिचुएशन में वो हर तरह से कोशिश करता है कि जो एक्यूज बच जाएं, उनके अगेंस्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग केस ना बनाया जाए। आयु से होते हुए अगर एफआईआर हो, पहले तो एफआईआर कराने में ही मुश्किल आता है। अगर एफआईआर हो भी जाती है तो चार्जशीट में मेडिकल जो एमएलसी होती है, जैसे हमारी लीगल लैंग्वेज में एमएलसी बोलते हैं, कानून मेडिकल रिपोर्ट्स जो होती है उसमें टाइम लग जाता है। इस तरह की सिचुएशंस में हमें चाहिए है कि एक स्पेशल कोर्ट बनाई जाए जहां पर कोई भेदभाव ना हो और जो भी आईओ इस तरह के केसेस को इन्वेस्टिगेट करता है वो एक सिंगल आईओ नहीं होना चाहिए, उसकी एक टीम होनी चाहिए। जो टीम वर्क करेंगे तो मुझे लगता है, मेरा मानना है कि इस तरह की चीज़ों में फास्ट ट्रैक तरह से काम हो सकता है। ऐसे सब लोगों को सजा, मैम, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी सजा नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे तो 6-6 महीने 8-8 महीने में ऐसे तो बड़े लोग भूल जाएंगे। सर, हमारे कानून में ये कहा जाता है कि 100 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। हमारा आईपीसी, सीआरपीसी कानून बहुत अच्छा है और इसमें प्रोसीजर बहुत लेंदी है, बट एक ऐसा प्रोसीजर है ये जिसमें कहीं भी लूप होल नहीं दिया जाता है। खास करके दुष्कर्म के मामले में लूपहोल। एक कोर्ट में ये कहा जाता है कि कोर्ट में पीड़िता का दोबारा बलात्कार हो जाता है। ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, जितना उसको पीड़ा या वेदना उस समय नहीं हुई होती है, उसको कोर्ट में हो जाता है, पक्ष में हो या प्रतिपक्ष के वकील। क्या इस तरह का होना चाहिए? सर, चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं इस तरह के केसेस में। अभी नेट पर सारे केसेस की डिटेल अपडेट होती है, बट इस तरह के केसेस में नेट पर डिटेल्स नहीं डालते हैं, पर्सनल डिटेल्स। प्लस कोर्ट में भी जब भी एविडेंस होता है तो उस वक्त एक फीमेल जज होती है, मैजिस्ट्रेट होते हैं, उनके सामने बयान होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग एक्चुअली फिल्मों में देख रहे होते हैं। फिल्मों में कोर्ट रूम में एक सबके सामने पीड़िता के साथ क्वेश्चनिंग होती है, उनसे पूछा जाता है, वो रियल में कोर्ट्स में नहीं होता है। अब एक प्राइवेट रूम में मजिस्ट्रेट बैठे होते हैं, उनके सामने बयान होता है।